वेलकम टू ज्योग्राफी विद आरवी सर। डाउनलोड करें हमारे ऐप ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस सभी प्रतियोगात्मक परीक्षा समाधान के लिए। नमस्कार मित्रों, जियोग्राफी विद आरवी सर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण नदी और उसके बारे में जानने के रोचक तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी होगी कावेरी। कई नामों से जाना जाता है इसको। कावेरी नदी कह लीजिए, या कावेरी नदी कह लीजिए, या पोन्नी कह लीजिए, या इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहते हैं, आप इसको समझिएगा कि अभी हम जो है आगे आपको मैप में बताएंगे कि ये जो है कहाँ कहाँ से बह रही है और बरसात काल में कैसे जल प्राप्त कर रही है, और जो है आपका शीतकाल में वो कैसे जल प्राप्त कर रही है। इस चीज़ की जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, लगभग ये 800 किलोमीटर की है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक क्षेत्र में आपका इसका अपवाह पड़ता है। कुछ हद तक पांडिचेरी में भी ये बहती है। ठीक है, कर्नाटक के पश्चिमी घाट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए काफी प्रसिद्ध है। मोहाना बंगाल की खाड़ी कावेरी पट्टनम में बनता है। सहायक नदियों की चर्चा हम लोग मैप में करेंगे बस थोड़ी देर में। इसके तट पर श्रीरंगपट्टम, मैट्टूर, भवानी, तंजावुर जैसे शहर बसे हुए। कौन कौन से? श्रीरंगपट्टम, मैट्टूर, भवानी, तंजावुर। इस नदी के वर्णन की जहां तक बात है तो पुराणों में भी बार बार मिलता है। कावेरी नदी का वर्णन पुराणों में भी बार बार मिलता है और इसे एक पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। विष्णु पुराण में इस नदी का जिक्र हुआ है। कवि त्यागराज ने अपनी कविताओं में इसका वर्णन कई जगहों पर किया है, यानी कावेरी नदी का किया है। कावेरी नदी अपने मार्ग में 3 स्थानों पर 2 शाखाओं में विभाजित होती है। इसकी भी चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे कि यह कौन से स्थान है जहां पर विभाजित हो रही है और किस चीज का निर्माण वहां पर कर रही है। मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कावेरी नदी पर, जिसके उद्गम की बात की गई थी जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक पश्चिमी घाट से। ठीक है, तो कावेरी नदी को अगर हमें मैप में देखना हो तो आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं कि उसका प्रवाह क्षेत्र आप यहाँ पर पाएंगे। ठीक है, कौन सा एरिया होगा? तमिलनाडु है, केरला है और इधर कर्नाटक है। ठीक है, यहाँ कर्नाटक केरला साइड में ही आपको मिलेगी ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी। ठीक है, यहीं से जो है आपका कावेरी का उद्गम होता है। इसी को हम जो है एक बड़े मैप में आपको लेके चलते हैं और वहां से दिखाने का प्रयास आपको करते हैं। तो चलिए बड़े मैप में चलते हैं। ये आपका जो है बड़ा मैप आ गया। ठीक है, ये भारत का जो है निचला हिस्सा है, कटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा और जूम कर दे रहे हैं स्पष्ट हो जाए। ठीक है, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है ये कावेरी नदी है ना, ये कावेरी नदी प्रवाहित हो रही है। तो किस राज्य से प्रवाहित हो रही है? तो यहाँ पर आपका जो है कर्नाटक क्षेत्र है, कर्नाटक राज्य है, और ये केरला है और ये आपका तमिलनाडु है। ठीक है, ब्रह्मगिरी पर्वत चोटी आपको यहाँ मिलेगी, जैसा कि इधर दिखा दिया गया है। ये आपका कावेरी नदी का यहाँ से उद्गम दिखाया गया है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों में आप देख सकते हैं बाबा बुदन पहाड़ी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से हेमवती और यांगची आ रही है। ठीक है, हेमवती और यांगची आ रही है ना। ये आपकी बाएं साइड से मिलने वाली नदी है। दिशा हम कैसे देखेंगे? नदी पर अपने को रख दीजिए और अपना बायां नदी का बायां, अपना दायां नदी का दायां। ठीक है, तो ये आपका जो है हम इस तरह से क्यों खड़े हुए, क्योंकि हमारी नदी इधर बह रही है, इसलिए हमने दिशा ऐसा किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हेमवती और यांगची बाबा बुदन पहाड़ी की तरफ से, कर्नाटक क्षेत्र की तरफ से आ रही है। वहीं पर लक्ष्मण तीर्था आप देख सकते हैं, ये आपकी केरला साइड से आ रही है, लक्ष्मण तीर्था। ठीक है, लक्ष्मण तीर्था। अभी हम दाएं साइड की नदियों की चर्चा थोड़ा रुक के करें, पहले बाएं साइड की कर लेते हैं, हेमवती और यांगची। बाएं साइड में दूसरी नदी मिलने वाली है जो आपकी यहाँ पर आ रही है, सिमसा। ठीक है, कहाँ? बेंगलुरु प्लेटू की तरफ से आ रही है। बेंगलुरु प्लेटू यानी कर्नाटक क्षेत्र से आ रही है सिमसा, और इस सिमसा पर ही जो है सिमसा रेस यहाँ पर देख सकते हैं, सिमसा
जलाशय, ठीक है। और यहीं पर इसी से पहले आपको कावेरी नदी पर कावेरी फॉल्स मिल जाएगा, जलप्रपात मिल जाएगा, है ना। इसके बाद जो है बंगलुरु प्लेटू की ही तरफ से आपकी आ रही है अर्कवती। कौन सी नदी है? अर्कवती, अर्कवती, जिसपे आपको चरमा राजा सागर मिलेगा, चरमा राजा सागर, ठीक है, चरमा राजा सागर। और यहाँ पर जहाँ ये थोड़ा सा मोड़ बना हुआ है, होजिकल फॉल आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, होजिकल फॉल, कावेरी नदी पर होजिकल फॉल जलप्रपात। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेलागिरी रेंज जो आपको दिख रही है, मेलागिरी रेंज, इधर से आ रही है चौवराई, चौवराई नदी जो है आपकी कावेरी की सहायक नदी बन रही है। आगे बढ़ते हैं, कावेरी नदी आपकी एंट्री कर जाती है तमिलनाडु क्षेत्र में, और बॉर्डर पर ही आपका जो है कर्नाटका के साथ स्टैनले रेस का निर्माण करती, स्टैनले जलाशय का निर्माण करती है। बाएं साइड से मिलने वाली नदी में आगे और देखते हैं तो आपको सेवराय पहाड़ी जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में है, यहाँ से आती है तूरू नाना मुत्तई, तूरू नाना मुत्तई, ये नदी मिलती है। और इसके आगे आप देख सकते हैं कॉल डैम है, कॉल डैम ये कावेरी दो शाखाओं में बढ़ जाती है, दो या अधिक शाखाओं में बढ़ जाती है, आपका कॉल डैम है, इधर चला आता है, ठीक है। दाएं साइड से मिलने वाली नदियों की अगर हम चर्चा करें, दाएं साइड से मिलने वाली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्ष्मण तीर्था जो कि केरला साइड से आ रही है, और यहीं पर आप देख सकते हैं नागू, ठीक है, ये आपका जो है नागू जो है आपकी यहाँ पे नदी है, ये आप देख सकते हैं नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी की तरफ से जा रही नोगो, और इस पे सुगु रेस है, सुगु जलाशय है, कबानी आकर के कबानी में जाकर के ये मिल जाते हैं, कबानी केरला साइड से आती है और ये आपकी जाकर के मिल जाती है कावेरी में, है ना। यहाँ पर मैसूर देख सकते हैं, यानी मैसूर क्षेत्र आपका है, कर्नाटका क्षेत्र है। सुवर्णवती, सुवर्णवती जो है आपको यहाँ पर नदी मिल रही है जो कि आपकी कावेरी की सहायक दाएं साइड से बन रही है। यहीं पर और नीचे जाएं तो नीलगिरी पहाड़ी की तरफ से मायोर आ रही है, जिसपे आप भवानी सागर जलाशय पाएंगे, भवानी सागर जलाशय, और ये आपकी मिल जा रही है नोइल में, कोयम्बटूर जिसके तट पे बसा हुआ है, नोइल नदी जिसके तट पर आपका कोयम्बटूर बसा हुआ है, ये आपकी आ रही है नीलगिरी पहाड़ी की तरफ से नोइल, और जो है आपका मायोर मिल करके कावेरी की सहायक नदी बन जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अन्नामलई पर्वत श्रेणी, पालनी पहाड़ी, अन्नामुडी पर्वत चोटी देख रहे होंगे। इधर से आने वाली अमरावती, सनमुक्ता, ठीक है, अमरावती, सनमुक्ता, इसमें मिल जा रही है नागंजी, ठीक है, ये सब मिलकर के कावेरी की सहायक नदी बन जा रही है। सब मिलाकर के आपका ये डेल्टा बना ले रही है, ठीक है। कुल लंबाई इसकी बात करें तो 800 किलोमीटर है, और अपवाह क्षेत्र आपने देखा है ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में जो है कुछ हद तक जो है आपका यहाँ पर ये पुडुचेरी, लास्ट में जो कराईकल आप देख रहे हैं ये पुडुचेरी का भाग है, तो पुडुचेरी में भी आपको इसको मिल जाएगी। बंगाल की खाड़ी कावेरी पट्टनम में, ठीक है, कावेरी पट्टनम में आपका डेल्टा बनाती है, मुहाना बनाती है। तो मित्रों अभी आपने मैप में देखा, जो भी आपने आरेख देखा उसको दिमाग में रखे हुए रहिए, और उसी का जिक्र हम लोग आगे करते हैं, उसका अनुप्रयोग करते हैं कैसे क्या है, ठीक है। इससे पहले हमने चर्चा किया था, शुरू में ही बताए थे कि कावेरी नदी 3 स्थानों पर 3 द्वीप का निर्माण करती है। इन 3 द्वीपों के नाम की अगर हम बात करें तो आदिरंग द्वीप, मध्य रंग द्वीप, अंतरंग द्वीप, अंतरंग या अंतरंगम जिसे कह सकते हैं। आदिरंग, आदिरंग पहला जो आपका है, मध्य रंग जहां पे कि आपका शिव समुद्रम जलप्रपात भी मिलेगा, मध्य रंग में ही आपके शिव समुद्रम जलप्रपात मिलेगा, एक झरना मिलेगा। अंतरगम यहाँ पर जो है आपको श्रीरंगम मिलेगा, श्रीरंगम, श्रीरंगम, इस द्वीप पर श्रीरंगम मिलेगा। महान शैव तीर्थ चिदंबरम, महान शैव तीर्थ चिदंबरम और जम्बुकेश्वर इसी के पास अवस्थित है, यानी कि श्रीरंगम के पास अवस्थित है। ये जो तीनों द्वीप हमने चर्चा किया, आदिरंग, शिव समुद्रम यानी कि मध्य रंग और श्रीरंगम यानी कि अंतरंगम, इन तीनों पर जो है 3 विष्णु भगवान के मंदिर हैं जो कि इसकी सौंदर्यता को बढ़ा देते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि आप देख सकते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात मैसूर से
53 किलोमीटर उत्तर पूर्व कावेरी नदी के दोआब में आपका अवस्थित है, जो कि एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। तंजौर, कुंभकोणम, तिरुचिरापल्ली ये सब जो है कावेरी नदी के तट पर अवस्थित प्रमुख शहर है। और मैसूर के पास कृष्णा राजा सागर, मैसूर के पास कृष्णा राजा सागर एक दर्शनीय स्थल वृंदावन गार्डन जो है कावेरी नदी के ही तट पर अवस्थित है। इस प्रकार कावेरी नदी जो है अपना एक प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए एक रोचक दृश्य प्रस्तुत करती है और दोनों समयों में यानी कि शीतकाल में और ग्रीष्मकाल दोनों समयों में वर्षा जल प्राप्त करती है। अगर हम शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में उत्तर पूर्वी पवनें जो हैं वह तमिलनाडु के भाग में वर्षा कराती हैं, यानी कि तमिलनाडु के निचले हिस्से में जो है यानी कि घाटी क्षेत्र, जो निचली घाटी क्षेत्र तमिलनाडु क्षेत्र है, इसमें उत्तर पूर्वी मानसून से आपकी वर्षा हो जाती है। वहीं पर नदी घाटी क्षेत्र के ऊंचाई वाले क्षेत्र में यानी कर्नाटक के क्षेत्र में या तमिलनाडु के ऊपरी वाले भाग में जो है वह जब मानसून काल आता है वहां पर वर्षा हो जाती है। यानी कावेरी नदी के ऊपरी घाटी क्षेत्र में मानसून काल में वर्षा से जल मिल जाता है और निचली घाटी क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से जल मिल जाता है, जिसके कारण जो है ये पूरे वर्ष भर वर्षा जल को प्राप्त करता है। जल की पर्याप्त उपलब्धता के होने के कारण कम से कम वर्ष में 2 बार धान की फसल यहाँ उपजाई जाती है। चावल के कटोरे के रूप में आप इसे जान सकते हैं। तो ये विशेष बात रही। हाँ, क्यों इस तरह के जल कैसे मिल रहे हैं, वर्षा संबंधी क्या बातें हैं, इसे देखने के लिए एक हमारे दूसरे चैनल पर भी आप जा सकते हैं, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस पर आप जा सकते हैं और वहां पर आप जो है पहुंचने के लिए इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। पूरी की पूरी क्लास आपको मिलेगी। ज्योग्राफी की सभी एनिमेटेड क्लास वहां पर उपलब्ध है और इस पर भी आपकी बारी बारी से आती रहेगी। तो हम मिलते हैं एक नए रोचक तथ्य के साथ अगले वीडियो में।